तो हम लोग देखते हैं क्या, इससे पहले आपको 8.4 बताया जा रहा था। देखिए पहले क्लास ऊपर लिख देते हैं, लिखना ज़रूरी है नहीं तो हम खुद ही भूल जाते हैं। क्लास 10th NCERT का जो बुक होगा, एक्सरसाइज नंबर कौन सा, 8.4। 10th में, हाँ 10th में 8.4 ही चल रहा है। देखिए अब इसका बेसिक पहले वाला चैप्टर में, पहले वाला वीडियो में बता दिया गया, उसको आप देखना मत भूलिए। और ये जो देखते हैं इसको जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये करवाने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपसे खुद से बनाइए, नहीं बनेगा तो इस वीडियो को देख करके आप क्या कर सकते हैं, बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 8.4 का पहला नंबर क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, और इस वीडियो में आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नेक्स्ट वाला बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखिए आपको बताया क्या जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका, देखिए इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, गौर से समझिए। गौर से आपको बोला जा रहा है ना कि एंगल ए के सभी इस तरह से जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सेक ए के टर्म में लिखें। मतलब जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, मतलब साइन थीटा हो गया, सॉरी एंगल ए बोल रहा है तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, और सेक की तो बदलना ही है, और कॉसेक ए, ये सबको किसको टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। मतलब सबको सेक के टर्म में ला करके क्या करना है, छोड़ देना है। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, गौर से समझिएगा। आपको बताए थे, एक एक करके हम समझाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में बता दिया गया, इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, टाइप वाइज लिखा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, किसी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10th में आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाए मैथ में। तो जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतना मेहनत आप खुद से कीजिए, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या लिखा जा रहा है, इसमें लिखिएगा। पहले हम लोग लिखते हैं क्या, साइन ए को करते हैं, साइन ए को किसके टर्म में लिख करके दिखाते हैं, सेक ए के टर्म में लिख करके दिखाते हैं। आपको बोले थे कि अगर कुछ भी दिया रहेगा तो आपको पहले स्क्वायर रूट, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन स्क्वायर ए, चूँकि स्क्वायर से कटेगा, बात कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन को बताइए, साइन को सेक के टर्म में तो लिख नहीं सकते, लेकिन साइन को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। यानी एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन बराबर याद कीजिए, ऐसा बताए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पिछले वाले वीडियो में बताए थे। देखिएगा यहाँ फार्मूला भी हम सबका लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो सब लोग जानते हैं, तो इसके जगह पे इतना लिखे। अब लाना किसके, सेक के टर्म में। अब रेशियो में भी बताए थे कि ऐसे हम लोग लिखते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाई सेक थीटा। मतलब ये गुना में तो ऐसे भाग में चला जाएगा, मतलब कॉस थीटा की जगह पे इतना लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। बस ये इसका आंसर हो गया। और इसी को स्क्वायर रूट नीचे वाला को हटाना चाहते हैं तो हटा लीजिए, लेकिन ऊपर वाला स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 बाई सेक ए हो जाएगा। समझे, स्क्वायर से ए वाला पार्ट हो जाएगा खत्म, लेकिन ये ऊपर वाला मत कीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर नहीं है। एक यहाँ पे देखिए पूरा टर्म था, इसलिए नीचे से स्क्वायर रूट हट गया, ऊपर से नहीं हटेगा। अब ये क्लियर हो गया होगा, ये इसका क्या हो गया, कम्प्लीटली आंसर हो गया। मतलब साइन को सेक के टर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड नंबर इसका बनाते हैं, वो गौर से समझिएगा। सेकंड में देखिएगा, कॉस को किसके टर्म में लिख के दिखाना है, सेक के टर्म में लिखना है। इसी तरह से सब बन जाएगा आपका। क्या लिखा है सेकंड में, कॉस को सेक के टर्म में, तो ऑलरेडी सेकंड में देखिएगा कॉस को सेक के टर्म में लिखना तो सीधी सी बात है। कॉस को सेक के टर्म में कैसे लिखेगा, ये तो फार्मूला ही होता है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई, सॉरी कॉस को ना, यानी कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक थीटा लिखेंगे। मतलब इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, इतना बराबर लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। मतलब सेक ही के टर्म में न लाना था, इसके टर्म में सबको लाना है। तो ये भी हो गया, सेकंड बन गया। अब इसका टैन का बनाने जा रहे हैं, देखिएगा टैन को कैसे लिखते हैं वो समझिए। हो गया, सेकंड भी बन गया। इसका थर्ड नंबर देखिएगा, शांति से समझते रहिए तो ए टू जेड आपको समझ में आएगा। थर्ड में देखिएगा, थर्ड में बोला जा रहा है कि टैन ए को किसके टर्म में लिखना है,
सेक के टर्म में लिखना है। आपको बोले हैं कि कुछ भी दिया रहे उससे हमको मतलब नहीं है, सबको किस में कर लेना है, स्क्वायर रूट में रख लेना है। किस में? स्क्वायर रूट में। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट अंडर क्या, tan स्क्वायर ए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। अब बताइए tan को हम लोग सेक के टर्म में तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हाँ सेक को लिख सकते हैं। आप पढ़ कर आए थे, क्या पढ़ कर आए थे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब हम लोग क्या लिखे थे वहाँ पे, आप याद कीजिए कि tan को इधर लेकर जाएंगे, मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते थे, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखते थे। ये याद कीजिए, फार्मूला पिछले क्लास में बताए थे, आपको याद भी होगा शायद। अब यानी tan स्क्वायर की जगह पे इतना लिख दे तो किसी को दिक्कत नहीं है, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a-1। एंगल यहाँ ए है तो ए लेकर के चलेंगे, फार्मूला है ना इसीलिए, ठीक है। ये भी हो गया, tan को सेक के टर्म में लिख लिए। अब इसके बाद देखिए तो कॉट को लिखना है। कॉट को किसके टर्म में लिखना है, सेक के टर्म में लिखना है। 3 नंबर इसका बन गया। अब इसी तरह से सबको बना लेना है। थर्ड के बाद देखिएगा कॉट को लिख करके दिखा रहा है, देखिएगा कॉट में क्या है, कॉट ए। कॉट ए को अगर सेक के टर्म में लिखना है तो आपको बोले थे कि कुछ भी दिया रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हमको करना क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट स्क्वायर रूट में कर लेना, उसके बाद जो होगा सो करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं इसको, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आपको लाना क्या है, सेक के टर्म में लाना है। तो देखिए ऐसा पढ़ कर आए थे कि कॉट थीटा को tan के टर्म में लिखना है तो 1/tan थीटा होता है। कौन सा फार्मूला से, ऐसा बताए थे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या, 1 के बराबर होता है। तो ये इधर गुना में है तो इसके साइड में डिवाइड में आ जाएगा ना कॉट थीटा। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट क्या, 1/tan स्क्वायर थीटा। इसमें तो दिक्कत नहीं है। और अभी कुछ समय पहले याद कीजिए, अभी हम आपको लिख कर दिखाए थे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है। सॉरी यहाँ एंगल थीटा नहीं है, ए एंगल है, तो ए लेकर चलेंगे, यानी क्या हो जाएगा, या स्क्वायर रूट 1/tan स्क्वायर की जगह पे इतना लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए और -1। ये इसका क्या हो गया, कम्प्लीटली आंसर हो गया। आप लोग भी सब फार्मूला इसी तरह से कॉपी में लिख करके बनाइएगा, ठीक है, जैसे बताते हैं उसी तरह से। अब कॉट हो गया। अब कॉसेक की बात करते हैं। तो कॉसेक को लिखना है किसके टर्म में, सेक के टर्म में। लास्ट एक क्वेश्चन है इसका, वो भी बता दे रहे हैं, देखिएगा। अगर ये फार्मूला याद होगा तो इसको सब आसान सा है। इसी तरह से और भी दिया रहेगा, सब चेंज करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ थर्ड में क्या लिखा होगा समझिएगा। थर्ड में बोला जा रहा है कॉसेक ए बोला जा रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, सेक के टर्म में लिखना है। तो आपको बोला है कुछ भी ये दुनिया में दिया रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सबसे पहले क्या स्क्वायर रूट करना है। फर्स्ट रूल स्क्वायर रूट, इसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा चूंकि ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक को क्या कर सकते हैं, आप किसके टर्म में लिख सकते हैं, कॉसेक को ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा साइन थीटा बराबर आप क्या पढ़कर आए थे, 1/कॉसेक थीटा। कौन सा फार्मूला से, फार्मूला एक लिखवाए थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब ए इधर गुना में तो इधर आकर भाग में हो गया, मतलब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट अंडर 1/साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर लिख लिए। अच्छा अब साइन को किसके टर्म में लिखिएगा, चूंकि कॉस और साइन, कॉस का रिलेशन इससे होता है। अब ऐसा लिख सकते हैं, याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिखिएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसको जो बताया जा रहा है वो समझिएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं वो समझिए। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट अंडर 1/1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस ए तो कॉस में बदल गया, इसके जगह पे इतना लिखे। अब देखिए कॉस को किसके, ए सब फार्मूला है, इसको लिखिएगा जरूर आप लोग। यानी अब लिखते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं जी, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और ऑलरेडी देखिएगा इसको, मान लीजिए इसको अगर ब्रेक करना है, देखिए इधर लिख देते हैं ताकि क्लियरिटी आपको दिखेगा। क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1/1 माइनस एक कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एंगल थीटा मत लिखिएगा क्योंकि एंगल ए है तो ए लेकर के चलेंगे हम लोग, ठीक है। थीटा रहता तो थीटा से बात करते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला से, तो क्या हो जाएगा, ये 1/सेक
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर इसको लेकर चले जाए, यानी क्या होगा ऐसे देखिएगा, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब हो गया, इसी के टर्म में लिख दिए, हो गया ना। अब इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सेक ए बराबर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या हो गया कम्प्लीटली बन गया। यानी ये देखते हैं क्या, ये सब फार्मूला था और बच जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बन करके रेडी हो गया। अब सेकंड के बाद देखते हैं वो क्या लिखेंगे आगे की ओर, जो भी होगा अब देख लीजिएगा। सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। सेकंड आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड नंबर जो देखिए, थर्ड में बोला जा रहा है क्या लिखा है कि इसका वैल्यू निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो समझिए। थोड़ा सा नहीं होगा तो फैन ऑन कर लीजिए ना, तेज कर लीजिए फैन, उसके बाद देखिएगा। अब आपको बता इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये थर्ड नंबर का आपको वैल्यू निकालना है। थर्ड का फर्स्ट नंबर में बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है जी, नहीं साइन स्क्वायर ही है, साइन स्क्वायर है क्या 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई आपको लिखा जा रहा है वो समझिएगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और आप कितना कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 63 ही होगा, चूँकि ये ऐड करके लिख रहा है, नहीं 63 नहीं है 73 है, कितना है 73 है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका मान 1 के बराबर होगा, ठीक है। कैसे 1 के बराबर, आपको स्टार्टिंग में याद कीजिए, बोले थे कि ये दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बराबर अगर 90 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को क्या है, ये आपको साइन है तो बदलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के बराबर। अब देखिए इसमें भी जोड़ रहे हैं तो 90 के बराबर, मतलब कि इसका मान 1 ही आने वाला है, ठीक है। अब लेकिन ये तो आप ना समझ गए कि 1 आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में इसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर तो मानने को रेडी है नहीं, आप इसको दिखाइएगा ना जी। तो आपको करना क्या है वो समझिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे, बोलेंगे कि ए वाला का सम ये दोनों का सम अगर 90 के बराबर हो जाता है, देखिए 17 ये 73 90 हो रहा है, 63 ये दोनों 90 हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में बनाइएगा कैसे, देखिए दोनों में से किसी एक को बदलिए, किसी को भी बदल लीजिए, आपको जिसको मन है बदलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए इसी को बदलते तो क्या लिखिएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब प्लस इसको याद कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन कितना में से एक घटाएंगे, 90 में से क्या घटाएंगे कि 63 आ जाएगा, 27 आएगा। देखिए 90 में से 63 को घटाया जाएगा तो 27 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखे, इतना लिख सकते हैं ना, इसी को ए टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लीजिए और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे जी, नीचे में से किसी एक को बदलिए, यानी ये क्या लिखा हुआ है, जैसे इसको बदल लीजिए, इसमें ये क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे, सॉरी कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे कि 90 में से क्या घटाएंगे कि ये आ जाएगा 90 माइनस 73 अगर हम लोग लिखते कि एक बार ध्यान से समझे कैसे चीटिंग कीजिएगा। अरे इसको हम लोग बराबर के कर लेते हैं, तो 90 में से 73 घटाएंगे ना तब आ जाएगा ना 17, तो ये 90 में से इतना घटाए तो 17 आ गया। इसमें से भी देख लीजिए, इसको बदलना था तो इसमें से ये वाला घटा दिए, मतलब से ये ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन, तब ना कुछ सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा दे देगा, बांदर की तरफ आंसर आएगा कभी नहीं ना। इसलिए देखिए क्वेश्चन भी बनाने वाला तो थोड़ा सा सोचकर ही बनाता है, तो आप भी ज़रा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लीजिए, इसमें करना क्या है, एक कर लिए यहाँ पे ऑलरेडी जान रहे थे, अब ये भी समझ लिए कि ये तो 73 ही घटाने पे इतना आएगा, नहीं तो कोई चांस ही नहीं बनता है बनने का। तो ये सब कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा माइंड लगा सकते हैं और इसको नहीं बदले, इसको जैसे था वैसे ही लिख दिए, मतलब कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिख दिए। अच्छा अब बताइए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है ना, मतलब कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और ये क्या हो जाएगा देखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ पे बगल में फार्मूला हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब देख लीजिए और क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, एक के बराबर होता है। कल ही बताए थे, कल ही आपको बता करके ऐसा प्रूफ भी किए थे। अच्छा एक बात बताइए, साइन स्क्वायर कॉस दिख रहा है ना, दोनों का एंगल सेम है। इसमें भी साइन स्क्वायर कॉस दिख रहा है, दोनों का एंगल सेम। इसका मतलब क्या, एक हो जाएगा, यानी ये नॉमिनेटर पार्ट में आपको एक हो जाएगा और डिनोमिनेटर पार्ट में भी एक हो जाएगा। यानी सीधी सी बात क्या हो गया, एक इसका समझ में आ गया होगा आप लोग को। फॉर्मूला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक के बराबर, कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक के बराबर किया गया। इसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर आ गया, यानी पहला नंबर क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। थर्ड का इसका सेकंड नंबर देखिएगा, फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड नॉट टुडे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा जा रहा है इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर में बोला जा रहा है क्या, ए सेकंड, इसको हम समझाते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड है, सेकंड नंबर समझिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि साइन 25 डिग्री कितना है, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री। अब प्लस में क्या लिखा हुआ है जी, प्लस में लिखा हुआ है कॉस 25 और साइन कॉस 25 और क्या लिखा हुआ है, साइन 65 है, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है यही है। आपको इसको सोल्व करना है, इसका भी मान एक के बराबर होगा, ठीक है। देखिए अब कैसे अब बोले सर आप ऐसे ही देख करके बताए थे, देखिए सोचने वाली बात है जी, जरा सोच कर देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 25 और क्या लिखा हुआ है, कॉस 65 डिग्री है, कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें से इसको बदल लीजिए और इसमें से इसको बदल लीजिए, ठीक है। कैसे, चूंकि इसको बदलिएगा तो साइन में आ जाएगा और इसको बदलिएगा तो कॉस में आ जाएगा। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा साइन 25 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस कितना में 90 में से क्या घटाएंगे किया आएगा, तो बताइए, चीटिंग कीजिए, ये वाला घटा लेते हैं, आ जाएगा ना, ऐसे भी आ जाएगा, इतना दिमाग क्या लगाना है। 90 में से 25 घटाइएगा तो 65 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कर लीजिए, एक कॉस को रहने दीजिए और ये देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से क्या घटाएंगे, 90 में से अगर हम लोग देखते हैं 25 को घटा लिए, किसको घटा लिए, 25 को घटा लिए। अब इसके बाद घटाने के बाद अब देखिए एक फार्मूला यूज कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। देखिए यहाँ पे बगल में हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें करना क्या है वो समझ लीजिएगा। अब हम लोग लिख रहे हैं, देखिएगा साइन 25 डिग्री, एक लिख सकते हैं इसको साइन 25 डिग्री, 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 25 डिग्री, ये क्या हो, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 25 डिग्री। देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25, चूँकि 2 है यहाँ और ये वाला, और प्लस पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक के बराबर होता है ना, एक इसका आंसर हो गया। क्या आप पढ़कर आए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर, एक के बराबर। देख रहे हैं ना, अगर ये फार्मूला आपको याद होता है तो कितना आसान है, सोच कर देखिए तो बहुत ईजी है। और आपको आगे जो क्वेश्चन बताओ ट्रिक से बता देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना है ये भी आपको बताएंगे, वो भी आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो तो सब आपको हम बता देंगे, ठीक है। थर्ड हो गया। थर्ड के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका 4 में होता है, आज 4 तक पढ़ लेंगे और उसके बाद जो भी होगा 5 6 ये सब अगली क्लास में, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 नंबर देखिए, इसका जो 4 नंबर है, 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये 4 का फर्स्ट है, क्या बोला जा रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है। इसमें ऑप्शन वाइज है, ए में क्या दिया हुआ है, ए में 1 9 8 0 1 9
0, मतलब ये ए में है, बी में है, सी में है और ये डी में है। ठीक है, इसको बताया जा रहा है कि बताइए कितना के बराबर होगा, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कैसे बनाइएगा, इसको बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब सोचिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 9 होगा। इसमें देखिए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, आप भी डायरेक्ट ही बनाइएगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं किससे, जिससे पढ़ रहे हैं उसके क्वालिटी भी आप में आना चाहिए ना। देखिए 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना के बराबर, 1 के बराबर होता है। तो इसको अब सोल्व करने से, अब सोल्व करके तो दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को, नहीं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसको हम सोल्व क्या करेंगे, वो डायरेक्ट ऑप्शन बाय सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, 9 कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। याद कीजिए एक फार्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, यानी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा 9, इसका आंसर आ गया। सीधी सी बात है, F4 का फर्स्ट नंबर कंप्लीट। तो इसका सेकेंड नंबर बताते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आप लोग। सेकेंड नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग हम लोग लगाएंगे तब क्या होता है, ओवर टाइम आपको क्या हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सेकंड नंबर भी आपको क्या करते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव, ये वैल्यू जो होता है एंगल पुटिंग के द्वारा बनाया जाता है, मतलब सेकंड पर इसका क्वेश्चन देखिए, इसका 4 का सेकंड जो लिखा हुआ है वो समझिएगा, 1 प्लस सेक थीटा देखना पड़ेगा, 1 प्लस सेक थीटा, और इस तरह से देखिएगा, सॉरी टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस क्या है, सेक थीटा है। और इनटू में क्या लिखा है, इनटू में जो देखिएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा है। ठीक है, अब बताइए, अब क्या होता है ना, लोग इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लगाने, मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते हैं कि सोल्व करके बनाएंगे। ज़िंदगी में ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर मिलेगा, 1 घंटा टाइम लगाएंगे बनाने में, तब तो टाइम ओवर हो जाएगा। इसको सही से बनाया जाए तो 45 मिनट्स लगता है, तो 30 मिनट्स लगता है इसको बनाने में, मतलब समझाने में। और खुद से बनाने के लिए हम बैठेंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन बच्चों को समझाने में इस क्वेश्चन को 45 मिनट्स अप्रॉक्स 30 मिनट्स लग जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, ए जो ऑप्शन है ये 0 है। क्या लिखा है ऑप्शन जी, देखिएगा 0 1 2 -1, 0 1 2 -1 है, यानी ए डी सी ए बी है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इसमें सेलेक्ट करना है। तो एक गौर से समझिए, एक रूल आपको बताने जा रहा है, वो क्या होता है कि ये सब सीजीएल में पूछा जाता है, जो एक्साइडेड ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं वो सब का पढ़ाई करते हैं, तो ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन रहता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये आपको वैल्यू पुट करके बनाते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके। बोलेगी सर यहाँ पे 0 पुट करें, नहीं 0 नहीं पुट करना है, आपको क्या करना है कि किसी एंगल का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 0 पुट करेंगे तो कोई ना कोई अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड में जोड़ेंगे तो अनडिफाइंड होगा, मतलब कि हम लोग को वैल्यू ही नहीं आएगा। तो 30 पुट करते हैं तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगा। एक एंगल का मान, थीटा का मान हर जगह 45 रख के देखते हैं, अगर ए वैल्यू पुट करने से कोई वैल्यू आ जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं एंगल पुटिंग मेथड। क्या कहते हैं, एंगल पुटिंग मेथड। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करके दिखाते हैं, गौर से समझिएगा। इसको सॉल्यूशन एकदम 1 मिनट में करेंगे। इसका आंसर देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका 2 आंसर शायद आएगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए 1 और प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और इंटू 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको सोल्व मत कीजिएगा भूल करके, और नहीं तो गुना भी नहीं कीजिएगा, इसको बनाने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। पुट कीजिए, क्या पुट करके देखिए, थीटा के जगह पे 45 रखिए। क्या रखना, 45। और अब देखिए पुट करके हम लोग बनाते हैं, 1 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ऐसे लिख लीजिए, टेन 45 प्लस सेक 45 और 1 प्लस टेन कॉट 45। जहाँ जहाँ था एंगल क्या रख लिए, 45 रख लिए। क्योंकि 45 इसीलिए रखे क्योंकि और भी 0 रखते हैं अनडिफाइंड हो जाता है, या तो कहीं ना कहीं, या तो टेन कॉट में से कोई ना कोई तो अनडिफाइंड होता ही ना।
और ए इस तरह से 30 रखते तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 90 रखते तो भी अनडिफाइंड हो जाता है। तो एक 45 हम लोग रख करके देखते हैं। तो अब देखिएगा, अब बताइए 1 + tan 45 का मान 1 होता है, प्लस 1 45 का मान √2 होता है। इसको क्या लिखेंगे, 1 + 1 हो जाएगा, cot 45 1 होता है और ये आपको √2 होता है। देखिए ऐड कर लीजिएगा, 1 1 2 और प्लस √2 और क्या हो जाएगा 2 और माइनस √2। अब याद कीजिए a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। आप ऐसा पढ़कर आए थे ना, a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। देखिए तो यही दिख रहा है a + b × a - b, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो a सीधी सी बात है a², तो 4 हो जाएगा माइनस b², तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर आपको 2 हो जाएगा, यानी 4 - 2 यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा। 2 कहीं दिख रहा है, सी इसका आंसर। ठीक है, ये हम इतना लॉन्ग में बताए, नहीं तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बना देते। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको बोलते हैं एंगल सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, एंगल सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको लिख लीजिएगा, इसको बोला क्या जाता है, एंगल सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एंगल पुट करके हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आज के लिए। अब इसका 3rd नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3rd भी इसी तरह से बनाएंगे, सब आप इसी तरह से बनाइएगा। इससे क्या होता है ना कि टाइम बहुत कम लगेगा और बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। इतना बनाए, इससे और छोटा भी कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए हम आपको इतना बता दिए। अब इसको एंगल सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो आई होप दैट ये अच्छा लग रहा होगा आप लोग को वीडियो। इसमें देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अलग तरीका से बताया जाएगा। जितना सारा क्वेश्चन है सब अलग। देखिएगा इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है, वो उसमें 3rd नंबर भी गुना उना मत कीजिएगा कभी, नहीं तो आपको क्या होता है, आ बैल मुझे मार वाला कहानी हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स सुनाने की। 4 का 3rd नंबर देखिएगा। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, sec a + tan a है। क्या लिखा हुआ है, sec a + tan a। n2 क्या है, इंटू में लिखिएगा क्या, 1 + sin a है। क्या 1 + 1 - sin a है। देखिए ए अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा 3-4 नंबर क्या आएगा ना, तब बनाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव दे देगा तो कभी मत बनाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बनाना नहीं है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ज़रा लिख लेते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या जी, 3rd का sec sin cosec cos, sec sin cosec cos लिखा हुआ है। मतलब कि ये डी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब इसको हम इसको सोल्व तो करने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, एंगल सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग, एंगल इसको बोला जाता है एंगल सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इसको जब भी बनाइएगा तो एंगल पुट करके बनाइए। क्या पुट करके बनाइए, एंगल पुट करके बनाइए। देखिए पहले 0 से बढ़िए, 0, 30, 45 इस तरह से पुट कीजिए। अगर वो मतलब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा एंगल पुट करेंगे, तो एंगल के जगह पे क्या पुट करते हैं, थीटा। थीटा के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, थीटा के जगह पे आप 0 पुट कर लीजिए, क्योंकि सबसे आसान होता है 0 पुट करना। 0 पुट कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सेक 0 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है, tan 0 डिग्री इंटू क्या लिखा हुआ 1 माइनस sin 0 डिग्री। ठीक है, पुट कर ली, इसमें दिक्कत क्या है। और अब बताइए सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का मान 1 होता है। सेक 0 डिग्री की बात करते हैं तो इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, और इस तरह से देखिएगा sin 0 का मान 0 लेकिन 1 हो जाएगा। 1 में से 0 घटाइएगा तो आपको 1 ही आने वाला है। यानी अब देखिए क्या लिखेंगे, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 × 1 यानी इसका मान कितना के बराबर, 1 के बराबर। अब बोलिए सर यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन इसमें से कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए अब आप 1 किस में आएगा, 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सेक 0 की बात करते हैं तो सेक 0 कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और इसमें भी देखेंगे ए तो 1 के बराबर होगा नहीं, ए भी 1 के बराबर नहीं होता है। ए क्या हो जाएगा, ए भी आपको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं
अच्छा एक बात बताइए, जो सेक जो लिखा हुआ है सेक देखिएगा, ये 1/सेक की बात करते हैं तो 1/सेक 0 यानी ए कितना के बराबर, 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर कॉस 0 की बात करते हैं तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 का मान भी 1 होता है। यानी ये क्लियरिटी देखा जाए तो इसका आंसर कौन सा होगा, आपको कॉस ही होगा। आंसर कौन सा होगा, कॉस, क्योंकि ए इसका रेसिप्रोकल वैल्यू है। क्या है, रेसिप्रोकल वैल्यू आपको कितना के बराबर, 1 के बराबर है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू ये क्या है, इसका कॉस 0 है। तो इस तरह से कॉस 0 का मान 1 होता है। ये उल्टा करने के बाद ना हुआ जी, ये रिवर्स किया जाए तब ना इसका मान 1 हो रहा है। लेकिन ये डायरेक्टली कॉस की बात करते हैं तो कॉस कितना के बराबर है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी आंसर कौन सा होगा, डी नंबर आंसर होगा। अब आप समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग बनाएं। तो इसी को बोला जाता है एंगल सब्स्टिट्यूशन मेथड। नहीं तो आप सोल्व कीजिएगा तो आपको सेक के बराबर आपको क्या होता है, क्लियरिटी। ये गौर से समझिएगा, ये दोनों ऑप्शन में अगर रहेगा, सेक रहा कॉस रहा, तो सबसे फर्स्ट वेटेज किसको देना है, आपको कॉस को देना है। अगर साइन रहेगा कॉसेक रहेगा तो वेटेज किसको पहले देना है, साइन को देना है। क्यों, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल वैल्यू है, मतलब उल्टा वैल्यू है। अब इसके बाद देखते हैं कि कॉस का मान निकल कर के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर जो है वो समझिए, 4 नंबर क्या लिखा जा रहा है। इसका 4 नंबर क्वेश्चन, इसी को एंगल एग्जाम में एंगल सब्स्टिट्यूशन ही यूज कीजिएगा क्योंकि टाइम बचेगा। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ, 4 नंबर आसान है। इसका 4 नंबर जरा हम लोग लिख रहा है। 4 नंबर में बोला जा रहा है 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 1 + cot स्क्वायर ए है, 1 + cot स्क्वायर ए। इसको बना ही लीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि आप पढ़कर आए थे, क्या पढ़कर आए थे, इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा = क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए गौर से समझिएगा। यानी 1 + tan स्क्वायर के इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं ना जी, यानी सेक स्क्वायर ए। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए वाला लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं सेक बराबर आपको क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1/cos थीटा भी लिखते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा लिखते हैं। ये सब फार्मूला आपको पहले वाला वीडियो में ही बता दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसके जगह पे 1/ इसके जगह पे लिख रहे हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। सेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/sin, तो साइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी sin स्क्वायर थीटा हो गया। sin/cos क्या होता है, tan होता है, मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो गया। देखिएगा sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ये सब फॉर्मूला आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, tan स्क्वायर ए, यानी डी नंबर आंसर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखिए क्या होता है कि अगर ये आप लोग को, ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि मान लीजिए आप बेनिफिट इससे ले रहे हैं, आपको फ्रेंड भी इससे आपको क्या मिलेगा, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये सबसे बेस्ट आइडिया, आपको पढ़ने का सबसे बेस्ट चैनल यही है। ठीक है, मैथ का सबसे बेस्ट, क्योंकि मैथ में ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग इतना डीपली में और इतना शॉर्ट फॉर्म में बताने की कैपेसिटी तो बहुत सारे टीचर हैं। ऐसे हम किसी टीचर का कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो फ्रेंड में शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, आज के लिए इतना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू एवरीबॉडी।